Hello everyone, welcome back to Vidyakul. This is your zoology mentor Jasmine Kaur and welcome back to the second video of the chapter Animal Kingdom. So बच्चे previous lecture में हमने बात करी थी about the basis of classification, phylum Porifera and phylum Cnidaria over there. So बच्चे आज हम इस वीडियो के अंदर phylum Ctenophora से लेके phylum Hemichordata तक हम बात करेंगे in just one go. So I hope you guys are ready and Josh is already high. So students, talking about this phylum Ctenophora, so बच्चे सबसे पहले अगर आप इस इमेज को देखो, राइट, सो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि इट इज इमिटिंग लाइट ओवर हियर. सो बच्चे ये इसकी बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज द एमिशन ऑफ लाइट ओवर हियर. एंड मोर ओवर बच्चे इसका जो कॉमन नेम है दैट इज द सी वॉलनट्स. आपको यहाँ पे लग रहा है अखरोट की जैसे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत, राइट. एंड मोर ओवर बच्चे इसको कॉम जेलीज भी बोला जाता है बिकॉज दीज आर द वेरियस कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड इट. ऑलराइट, सो बच्चे that is why it is commonly called as sea walnuts या फिर कॉम जेलीज यहाँ पे. सो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेरीन इन्वायरमेंट में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है. दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल, दैट मीन्स अगर कोई भी प्लेन इज गोइंग टू पास फ्रॉम द सेंटर, इट इज गोइंग टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स ओवर हियर, राइट. सो उसको हमने क्या बोलते हैं, वी रेफर इट एज रेडियल सिमेट्रिकल, जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत ही अच्छे से समझा था, राइट. नेक्स्ट है बच्चे, इट इज डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोप्लास्टिक का मतलब यहाँ पे दो जर्माइनल लेयर्स बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी. आउटर मोस्ट वुड बी दी एक्टोडर्म एंड इनर मोस्ट वुड बी दी एंडोडर्म. एंड बच्चे एक बहुत ही यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट रहती है. मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उसका नाम क्या है. ओके, नेक्स्ट बच्चे अगर मैं बात करूँ, इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहता है. दैट मीन्स बच्चे अभी तक यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं पहुंचा है, राइट. सो यहाँ पे भी टिश्यूज है, ठीक है, which are present in them, right. next है बच्चे, they are having 8 external rows of ciliated comb plates. and बच्चे यहाँ पे एक्चुअल में comb जो है सीलिया प्रेजेंट रहती है in these comb plates. so बच्चे यहाँ पे जो सीलिया है आपको पता है, it helps in the movement. so यहाँ पे बच्चे जो ciliated comb plates है इसको किस में मदद करेंगे, these are going to help them in the locomotion. that means यहाँ पे इनके मूवमेंट के लिए बच्चे these plates are really very important. all right, so बच्चे यहाँ पे कितनी रोज प्रेजेंट है, 8 एक्सटर्नल रोज बच्चे प्रेजेंट है. बहुत ही ज्यादा बारी जो क्वेश्चन है पूछा जाता है. एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये लोकोमोशन में यहाँ पे मदद करता है. नेक्स्ट है बच्चे, सो इट इज हेल्पिंग इन लोकोमोशन. वही जो चीज मैंने आपको बतानी थी उस बुलबुले ने भी यहाँ पे आपको बता दी है. ओके, नेक्स्ट बच्चे, डाइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है सेल के, और सेल के अंदर भी हो सकती है. सो डाइजेशन इज बोथ ओवर हियर. एंड मोर ओवर इट इज शोइंग अस द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट, राइट. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे जुगनू नहीं होते, जुगनू भी क्या करते हैं, रात को लाइट उनकी दिखती है, वैसे बच्चे ये भी बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है दे आर शोइंग ओवर हियर. ऑलराइट, क्लियर है सभी को. आगे अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पे जो सेक्सेस है दे आर नॉट सेपरेट. ओके, दैट मीन्स दे आर मोनोइशियस ओवर हियर. दैट मीन्स इनके अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तभी यहाँ पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट ओवर हियर. नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. दैट मीन्स अगेन यहाँ पे जो गेमीट्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगी. पर बच्चे यहाँ पे एज यू ऑल नो दैट दे आर मरीन, है ना, दे लिव इन दी मरीन एनवायरमेंट. सो यहाँ पे बच्चे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नली होती है. ओके, दैट मीन्स पूरी बॉडी के बाहर होगी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. वहाँ पे ही जो दोनों गेमीट्स है वो फ्यूज होके फर्दर इसको फर्दर डेवलप होगा ये. ओके, नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है. सो बच्चे जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसका यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे काफी ज्यादा लार्वल स्टेजेस के अंडरगो करके ये पर्टिकुलरली बनता है. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बन जाता, यहाँ पे काफी ज्यादा जैसे फ्रॉग के अंदर नहीं होती, काफी ज्यादा लार्वल स्टेजेस जाके फिर वो पर्टिकुलर फ्रॉग बनता है, वैसे ही बच्चे लार्वल स्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वी रेफर इट एज indirect development over here. Now बच्चे, talking about it is the examples over here. Examples मैंने आपको हमेशा बोला है that they are really very important for you. ओके, सो यहाँ पे आ जाता है बच्चे दैट इज प्लूरोब्रेकिया. सो यहाँ पे बच्चे टीनोफोरा का ये एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं. कॉम प्लेट्स हैं, ये यहाँ पे किस चीज में मदद करेंगे, दे आर गोइंग टू हेल्प देम इन द लोकोमोशन प्रोसेस.
नेक्स्ट है बच्चे दैट इज द टीनोप्लाना। ओके, सो टीनोप्लाना यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाउ नाइसली, हाउ ब्यूटिफुली इट इज emitting light over here. So these were the examples of this particular phylum Ctenophora over here. ओके, समझ में आ गया? समझ में आता जा रहा है तो गो एंड हिट द लाइक बटन एज वेल, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्प फॉर यू गाइस। ओके, सो बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट फाइलम की तरफ जाते हैं, दैट इज द प्लैटीहेलमिन्थिस। सो बच्चे प्लैटी से नाम याद रखता है फ्लैट, है ना? सो बच्चे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये भी बहुत ज्यादा फ्लैट टाइप लग रहा है। सो बच्चे दीज आर कॉमनली नोन एज द फ्लैट वर्म्स। सो यहाँ पे बच्चे प्लैटी वर्ड का मतलब ही फ्लैट है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, तभी इसका जो कॉमन नेम है वो भी यहाँ पे फ्लैट वर्म्स के नाम से ही जाना जाता है। सो मोस्टली बच्चे दीज आर एंडोपैरासाइट्स व्हिच आर फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग बी ह्यूमंस, ठीक है, हमारे अंदर भी ये पाए जाते हैं बच्चे एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। सो एंडोपैरासाइट वो होते हैं विच आर पैरासिटिक इन नेचर, है ना, जो एक पर्सन की बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब वगैरह करता रहता है। नेक्स्ट है बच्चे दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, दैट मीन्स कि कोई एक प्लेन यहाँ पे डिवाइड करेगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इनटू इक्वल राइट एंड द लेफ्ट हाफ, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, राइट, एक प्लेन जा रहा है फ्रॉम द सेंटर एंड यहाँ पे इक्वल हाफ्स में इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, दैट इज व्हाट वी रेफर इट एज द बायलेटरल सिमेट्री। ना यहाँ पे बच्चे आपको एक चीज बहुत अच्छी लगेगी कि यहाँ से बच्चे जो जर्माइनल लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होनी शुरू हो चुकी है। सो दैट मीन्स इट इज हैविंग 3 जर्माइनल लेयर्स, वन इज द एक्टोडर्म आउटरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्म, एंड नाउ इट आल्सो हैज द मिडल लेयर जिसका नाम क्या है, मेसोडर्म है। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट बच्चे दीज आर एसिलोमेट, दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। एसिलोमेट मतलब ए से एब्सेंट, सिलोम यहाँ पे एब्सेंट है, कोई भी बॉडी कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, सिंपल एज दैट। मोर ओवर बच्चे अब यहाँ पे आ चुका है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स इन एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने शुरू हो चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट इट इज हैविंग ओवर हियर। एंड यहाँ पे बच्चे जो सेक्सेस है अगेन दे आर नॉट सेपरेट, दे आर मोनोएशियस ओवर हियर। सो बच्चे बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मोनोएशियस डाइशियस क्या होता है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मोनोएशियस मतलब एक के अंदर ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, एंड डाइशियस का मतलब है अलग अलग के अंदर। ऑलराइट, या नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इंटरनली, ठीक है, एक यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थ के अंदर ही फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगी, फ्यूजन होगा यहाँ पे मेल एंड फीमेल गेमीट का। ओके, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे हुक्स और सकर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इन द पैरासिटिक फॉर्म्स। नाउ बच्चे पैरासिटिक फॉर्म के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि ये एनिमल बॉडी के अंदर भी रहते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहते हैं। नाउ बच्चे अंदर तो रहते हैं बट वहाँ पे इन्हें अटैच भी तो होना है, एंड फॉर दैट अटैचमेंट पर्पज दे आर गोइंग टू रिक्वायर सर्टेन हुक्स एज वेल एज सकर्स। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। ओके, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही ज्यादा ये चीज एसेंशियल हो जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द हुक्स, एकदम से बच्चे फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमन बॉडी एंड ये क्या है यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थ है। सो यहाँ पे इसके पास हुक है, सो ये एकदम से जैसे यहाँ पे बच्चे चिपक गया, ये चिपक गया, यहाँ से ये हिलने वाला नहीं है फिर। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, एंड यहाँ से बॉडी से ही ये न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता रहेगा एंड ऑफ कोर्स वो जीता रहेगा। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स ओवर हियर। नाउ बच्चे यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट है दैट इज द फ्लेम सेल्स। ओके, सो फ्लेम सेल्स यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया में हैं जो कि ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन मतलब अगेन बॉडी फ्लूइड्स को बिल्कुल सही तरीके से रखते हैं, एंड एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, किसका, फ्लेम सेल्स का। यहाँ पे अगेन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम। सो बच्चे हर एक फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस पर्टिकुलर फाइला, तो उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर पता होगा ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस 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 फाइला। ओके, सो वहां पे इधर उधर नहीं देखना है, अच्छे से पढ़ने का है। ऑलराइट, नेक्स्ट है बच्चे दैट डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, दैट मीन्स यहाँ पे जो डेवलपमेंट है इट इज इनडायरेक्ट। क्या है यहाँ पे, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट्स
दैट इज व्हाट इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर। ऑलराइट, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सो बच्चे कुछ जो मेंबर्स हैं प्लेनेरिया के, दे प्रोसेस रीजनरेशन। सो आपको पता ही है रीजनरेशन क्या होता है, अगर एक पार्ट एक्सीडेंटली टूट जाता है तो वही पार्ट जो है रीग्रो करने लगता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट यहाँ पे टूट गया, पर यहाँ पे इट हैज द रीजनरेशन कैपेसिटी ओवर हियर, जिसकी वजह से इसने फिर से अपने आप को अच्छे से ग्रो कर लिया है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट हियर। ओके, सो यहाँ पे किस मेंबर के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी है, दैट इज दी प्लेनेरिया, जो कि आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, इन दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थिंग। नाउ बच्चे कमिंग टुवर्ड्स इट्स एग्जांपल्स इसका क्या है, फर्स्ट इज द टीनिया, जिसको हम टेप वर्म कहते हैं, and the second one is the fasciola which is known as the liver fluke over here. Okay, again बच्चे यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि it is possessing regeneration capacity and the flame cells thing, and यहाँ पे examples हर बारी आपको याद रखने equally important है। Okay guys, आगे चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फाइलम एवरीवन। नेक्स्ट फाइलम यहाँ पे क्या है, इट इज नोन एज दी एस्केहेलमिंथिस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका, है ना। सो बच्चे एस्केहेलमिंथिस जो है दे आर कॉमनली नोन एज दी राउंड वर्म्स ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज इनकी जो शेप है दैट इज बिट राउंड ओवर हियर। सो बच्चे ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्रीली कहीं भी रह सकते हैं, या फिर अगेन दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट इन अ पैरासिटिक फॉर्म, दैट मीन्स अगेन ये किसी ना किसी बॉडी के अंदर इनहैबिटेड रहेंगे, ठीक है। दे कैन बी प्लांट के अंदर कब्जा कर सकते हैं या एनिमल बॉडी के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। नेक्स्ट है बच्चे, दीज आर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, ये पानी में भी रह सकते हैं एंड लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, सो दे आर बोथ ऑफ देम ओवर हियर। सो इनके अंदर भी बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, दैट मीन्स कोई एक प्लेन अगर पास करेगा सो इट इज गोइंग टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल राइट एंड द लेफ्ट हाफ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एंड दीज आर द स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। सो स्यूडोसिलोमेट से याद आया, यहाँ पे बच्चे जो बॉडी कैविटी है, यहाँ पे जो मेसोडर्म है इट इज प्रेजेंट इन दिस स्कैटर्ड पाउचेस फॉर्म, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स ओवर हियर। ओके, सभी को क्लियर है, ठीक है जी। आगे अगर चले बच्चे, यहाँ पे बच्चे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो प्रेजेंट रहता है यहाँ पे विद द माउथ, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एंड एनस। सो बच्चे आपको पता ही है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि खाना जब इंजेस्ट हो रहा है इट इज बीइंग इंजेस्टेड फ्रॉम द माउथ, एंड बच्चे वो वेस्ट मटेरियल जो है वो कहाँ से जा रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द अनदर कैविटी दैट इज द एनस ओवर हियर। सो दैट इज व्हाट इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स इट शुड हैव टू ओपनिंग्स ओवर हियर, एंड इसके पास दोनों माउथ भी है, यहाँ पे एनस भी है, एंड साथ ही में बच्चे इसके पास मस्कुलर फेरिंग्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। नाउ बच्चे यहाँ पे जो सेक्सेस हैं दे आर सेपरेट, दैट मीन्स मेल अलग है, फीमेल अलग है, जिसको हम डाइवेशियस बोलते हैं। ओके, सो बच्चे हमें कैसा पता लगेगा कि इनमें से फीमेल कौन सी है और मेल कौन सी है? सो बच्चे यहाँ से इनकी हाइट से पता लग जाएगा। सो बच्चे जो फीमेल है इट इज मोर लॉन्गर देन दैट ऑफ द मेल ओवर हियर, एंड वहां से हमें पता लग जाएगा कि हाँ मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ओके जी, नेक्स्ट अगर बात करें सो बच्चे यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट हो सकती है, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी लार्वल स्टेज, या फिर विद इन्वॉल्विंग द लार्वल स्टेजेस इट कैन बी इनडायरेक्ट एज वेल, ठीक है। सो दोनों यहाँ पे डेवलपमेंट के केसेस हो सकते हैं, एंड बच्चे जो इसके एग्जांपल्स रहेंगे दैट इज एस्कैरिस विच इज राउंड वर्म, एंड बच्चे ये एक बीमारी भी कॉज करता है दैट इज द एस्कैरियासिस, ठीक है। ये आप 12th में आके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अदर वन इज बच्चे वुचरेरिया विच इज द फिलारियल वर्म, अगेन बच्चे ये भी एलिफेंटियासिस जैसी जो बीमारी है उसको कॉज करता है, एंड द अदर वन इज इनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म भी कह सकते हैं, बिकॉज इसका जो कुछ जो स्ट्रक्चर है दैट इज जस्ट लाइक अ हुक वर्म ओवर हियर। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन आउट देयर, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत क्रूशियल हैं, अगर आप यहाँ पे इमेजेस देख के चीजें पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा रिटेन रहेगा, एंड यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये सबका जो स्ट्रक्चर है दैट इज बिट राउंड ओवर हियर, तभी इनको राउंड वर्म्स कहा जाता है, ठीक है जी। ओके, coming to the next phyla everyone, that is the Annelida over here. So बच्चे जो Annelida phylum है ना, this is aquatic over here.
ठीक है। दैट मीन्स ये मरीन पानी में भी रह सकती है, फ्रेश वाटर में भी रह सकती है, एंड मोर ओवर दे कैन ऑल्सो कम ऑन द लैंड एज वेल। ओके गाइज, सो दिस इज व्हाट द एनालिडा हियर आर। सो बच्चे दीज आर फ्री लिविंग या फिर ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दैट मीन्स ये अगेन किसी बॉडी के अंदर प्लांट के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर जाके कब्जा अपना कर सकते हैं। अगेन बच्चे दे आर हैविंग द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोर ओवर यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक सारे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, ठीक है। दे आर एग्जिबिटिंग द बायलेटरल सिमेट्री ओवर हियर। बार बार मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि बायलेटरल सिमेट्री एक्चुअल में है क्या, राइट। दैट मीन्स कोई एक प्लेन अगर पास करेगा सो दोनों इक्वल हाफ्स में यहाँ पे उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है जी। These are coelomate animals बच्चे, that means यहाँ पे जो body cavity है that is lined by the mesoderm over here. That means they are the true coelomate animals over here. ठीक है जी, समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट है बच्चे these are metamerically segmented. आपने देखा था मेटामेरिक सेगमेंटेशंस क्या होती है, जो कि अर्थवर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे भी आपको सेगमेंट्स दिख रही हैं, राइट, एंड दिस इज व्हाट इट इज पोजेसिंग ओवर हियर, दैट इज दिस फाइला एनालिडा। नेक्स्ट है बच्चे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट, जो कि इसको लोकोमोशन में मदद करेंगे। यहाँ पे बच्चे दोनों ऐसी मसल्स प्रेजेंट है जो कि इसको क्रॉल करने में ऐसे धीरे धीरे मदद करेंगे। ऑलराइट, सो अगेन दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इट कि लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है जो कि इसको चलने में, क्रॉल करने में यहाँ पे मदद करेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड रिलैक्स होंगे। ओके जी। नेक्स्ट है बच्चे इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दैट इज वेरी मच क्लोज। दैट मीन्स यहाँ पे वेन्स, आर्टरीज वगैरह सब हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड है वो खुलेआम नहीं फ्लो होगा, इट इज गोइंग टू फ्लो विद द हेल्प ऑफ दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर दी वेन्स, आर्टरीज एटसेट्रा। ओके, नाउ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसका ये है, दैट इज इट्स एग्जाम्पल ओवर हियर। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चे दैट इज नीरीज। ओके, नाउ बच्चे जो नीरीज है ना ये पोजेस करती है एक अपेंडेजेस, ठीक है, जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं। एंड बच्चे ये जो पैरापोडिया आप यहाँ पे साइड्स पे देख सकते हो, ये बच्चे जो पैरापोडिया है इसको चलने में बहुत मदद करता है, ठीक है। सो इट बेसिकली हेल्प्स इन लोकोमोशन। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ नीरीज एंड मोर ओवर ये एक्वाटिक है एंड मोर ओवर इट इज डायोशियस। दैट मीन्स इसके जो सेक्सेस हैं दे आर वेरी मच सेपरेट ओवर हियर। ओके, सो नेरीज के पास यहाँ पे क्या है, अपेंडेजेस हैं जिनको हम पैरापोडिया कह रहे हैं, जो कि पैरा दैट मीन्स पैर हैं इनके पास, जो कि इसको चलने में मदद करेंगे, लोकोमोशन में मदद करेंगे। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे नेफ्रीडिया है, ठीक है। नेफ्रीडिया जो है बच्चे ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है। अगेन दीज आर द फ्लेम सेल्स ओवर हियर। नेक्स्ट आता है बच्चे जो इनका नर्वस सिस्टम है। नाउ बच्चे दे आर ऑल्सो पोजेसिंग द वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइला दैट इज एनालिडा। ओके, इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया है, दे आर हैविंग द नर्व रिंग, दे आर हैविंग द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो कि इनकी नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना देता है, ठीक है। सो दे कैन एक्ट ऑन एनी स्टिमुलस ओवर हियर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चे ये जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली ओवर हियर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। ओके, सो यहाँ पे बच्चे जो एक्सेप्शन है वो ये है कि यहाँ पे जो नेरीज है बच्चे दैट इज डायोशियस, दैट मीन्स इसके सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट हैं। पर बच्चे जो अर्थवर्म्स हैं और जो लीचेस हैं दे आर मोनोइशियस, दैट मीन्स इनके जो सेक्सेस हैं दे आर नॉट सेपरेट, दे आर प्रेजेंट इन वन सिंगल इंडिविजुअल। सो बच्चे ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा मोनोइशियस है और कौन सा डायोशियस है, वो पता होना इंपॉर्टेंट है। नाउ बच्चे एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सो एग्जाम्पल इसका नेरीज है जिसके पास पैरापोडिया है, ठीक है, हर किसी के पास पैरापोडिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फेरेटिमा जो कि अर्थवर्म है। अदर इज हाइरोडिनेरिया जो कि ब्लड सकिंग लीच है। आपने देखा होगा है ना, कई बार जब बारिश का मौसम होता है तो वहाँ पे लीचेस आ जाती हैं, घर वाले कहते हैं इससे दूर रहो, क्योंकि एक बार ये चिपक गई ना, इसको उतारना आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड जैसे आपकी स्किन के साथ चिपक जाती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लड सक करने लग जाती है। ओके, तभी इसको बच्चे ब्लड सकिंग लीच कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज हिरोडिनेरिया ओवर हियर। ऑलराइट, आगे चलते हैं बच्चे टूवर्ड्स द लार्जेस्ट फाइलम ओवर हियर, दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा ओवर हियर। एंड बच्चे यहाँ पे ये जो आर्थ्रोपोडा है इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है यहाँ पे जॉइंट अपेंडेजेस। ओके, सो यहाँ पे इसके पास जॉइंट अपेंडेजेस हैं, कैसे हैं मतलब अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ओके, सो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, फंडामेंटल फीचर्स क्या हैं। सो अगेन दे आर पोजेसिंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ये, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री है इनके पास, आप यहाँ पे देख सकते हो। दीज आर बेसिकली दी इंसेक्ट ग्रुप्स, ऑलराइट। सो यहाँ पे बच्चे अगर आप बीच से यहाँ पे इसको कट करो तो राइट एंड लेफ्ट हाफ इज एब्सोल्युटली इक्वल एंड दिस इज व्हाट आर बायलेटरल सिमेट्री इट सेज, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों जर्माइनल लेयर्स हैं, सेगमेंटेड है, यहाँ पे बॉडी जो है रहती है, ठीक है, सेगमेंट्स प्रेजेंट रहती है बच्चे आउटर बॉडी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। दीज आर सिलोमेट, यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है इट इज लाइन्ड बाय द मेसोडर्म ओवर हियर। नेक्स्ट है बच्चे बॉडी पार्ट्स जो है इसके, दैट इज दी हेड है, यहाँ पे आप यहाँ पे अगर इंसेक्ट का देखें यहाँ पे हेड भी प्रेजेंट है, ठीक है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द थोरैक्स कैविटी, थोरैसिक कैविटी एंड मोर ओवर दे हैव ऑल्सो द एब्डोमेन ओवर हियर एंड साथ में ये क्या है, दीज आर दी जॉइंट अपेंडेजेस, यहाँ पे जो इनकी प्रेजेंट है, लेग्स लिम्स प्रेजेंट है जो कि इन्हें अगेन मूवमेंट में यहाँ पे मदद करेंगे, ठीक है जी। सो बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पता होने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ बच्चे इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज द ओपन टाइप, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे दे वुड बी डायरेक्टली बेस्ड इन दैट पर्टिकुलर ब्लड, यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगी, ठीक है। हार्ट से ब्लड निकला तो वो निकल गया, दैट मीन्स वो फैल गया, ठीक है। वहाँ पे कोई एज सच पर्टिकुलर फंक्शनिंग नहीं है जिसके थ्रू ब्लड इधर से उधर जा रहा है, दैट इज इट इज हैविंग द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर हियर। मोर ओवर बच्चे यहाँ पे इसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हैं जो कि इसको सांस वगैरह लेने में मदद करेंगे। सो यहाँ पे बच्चे देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द गिल्स, ठीक है, बुकलिंग्स, सॉरी बुकलिंग्स नहीं, बुक गिल्स, बुक लंग्स या फिर ट्रेकियल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे इसे रिस्पायर यहाँ पे ब्रीथ करने में मदद करता है फॉर द इनहेलिंग एज वेल एज फॉर द एक्सहेलिंग पर्पस ओवर हियर। सो बच्चे अगेन यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का पता बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी पार्ट्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये चीज़ पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। सो दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा, दैट इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ऑल, ऑलराइट। आगे चलें बच्चे। सो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे इनके पास मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। सो इसके थ्रू बच्चे दे एक्सक्रीट आउट द वेरियस वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं विच इज दी एंटीना। सो आपने देखा होगा है ना कि बटरफ्लाई के पास भी एंटीनास प्रेजेंट रहते हैं, कॉकरोचेस के पास भी, है ना। सो बच्चे दीज आर दी सेंसरी ऑर्गन्स जहाँ से काफ़ी चीज़ें सेंस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आईज है इनके पास विच आर कंपाउंड एंड सिंपल वंस। स्टैटोसिस्ट हैं जो कि बच्चे बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं, ऑलराइट, ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चे दे आर मोस्टली डायोइशियस ओवर हियर। सो अब मेरे को मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि डायोइशियस यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे बच्चे दैट इज टेकिंग प्लेस इंटरनली ओवर हियर। दे आर मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस क्या होते हैं बच्चे, जो कि एग्स को ले करते हैं। सो दीज आर दी एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स ओवर हियर। डेवलपमेंट जो है बच्चे दैट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओवर हियर, दैट मीन्स यहाँ पे लार्वल स्टेजेस की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, सिंपल एज दैट। ओके, नाउ बच्चे एग्जांपल्स देखते हैं ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, जहाँ से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। लेट अस सी व्हाट आर दोस। सो पहली तो बीज वैक्स होगी, ठीक है। एपिस विच इज़ दी हनी बी, जो कि हमें हनी प्रोवाइड करती है ना। सो इनके छत्ते से बहुत ज़्यादा हनी निकलता है, सो और उनको लोग बेचते हैं, सो इट बिकम्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नेक्स्ट है बच्चे दैट इज द बॉम्बिक्स, जो कि सिल्क फॉर्म है जहाँ से हमें सिल्क मिलती है। ओके, अगेन इट इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। एंड द अदर वन इज लूसीफर, दैट इज द लैक इंसेक्ट, जहाँ से हमें फ्लूइड एक मिलता है, ठीक है। अगेन इट इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। सो बच्चे वन गो में हमने ये खत्म करना है, दैट इज वाई हमने स्पीड बहुत अच्छे तरीके से पकड़ी हुई है एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर द रिविजन पर्पज एज वेल। ओके, नाउ बच्चे कुछ वेक्टर्स की यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। वेक्टर्स वो हैं जो कि एक ट्रांसमिटिंग एजेंट की तरह एक्ट करती हैं, जो कि बीमारियां भी फैलाती हैं। ओके, सो दैट इज एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड एडीज, जो कि डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह जो है, मलेरिया वगैरह को जो फैलाते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ सम वेक्टर्स ओवर हियर। अदर्स हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेगेरियस पेस्ट बच्चे, दैट इज द लोकस्टा, लोकस जो कि ग्रीन हॉपर, ग्रास हॉपर की तरह दिखता है और वही है। एंड हियर इज द एग्जांपल ऑफ द लिविंग फॉसिल, दैट इज ल्यूमिलस, जिसको हम किंग क्रैब भी यहाँ पे कहते हैं। सो बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे कैसा पूछा जाएगा, दैट नेम एनी एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स दैट आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर फाइलम, या फिर कोई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के बारे में बता दो, या फिर
टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग फॉसिल, और वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है। ओके, सो वो क्या है, लिनुलस है, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चे टूवर्ड्स द नेक्स्ट फाइला, दैट इज द फाइलम मोलस्का ओवर हियर। ओके, सो बच्चे यहाँ पे मोलस्का से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ये कितना ज़्यादा मुलायम सा है, सॉफ्ट सा है, राइट। एंड मोर ओवर बच्चे दिस फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर द फाइलम आर्थ्रोपोडा ओवर हियर। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जाता है एंड उसके लिए आपने तैयार रहना है। सो बच्चे यहाँ पे आपको दिख रही है प्यारी सी स्नेल, है ना। स्नेल को अगर आपने बहुत करीब से अगर देखा तो इसकी बॉडी जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी लाइक लगती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी लगती है। ठीक है, सो दीज आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स ओवर हियर, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल ओवर हियर। ठीक है, ये बाहर लैंड पे भी रह सकते हैं, दे कैन बी एक्वाटिक, दोनों मरीन और फ्रेश वाटर के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं बहुत आराम से। They're having the organ system level of organization, that means organs इनके अंदर बहुत अच्छे से well developed हैं। They are triploblastic, तीनों germinal layers present हैं, endoderm, ectoderm and mesoderm। Bilateral symmetrical हैं, that means कोई भी plane बीच से पास करेगा, एक plane जब बीच से पास करेगा, it is going to divide the organism in equal right and the left half, simple as that। मैं बच्चे आपको बार बार क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो मेरे को क्या है ना, व्हाट माय मेन पर्पस इज, जब कोई चीज़ें बार बार रिपीट होती है तो आपके माइंड में बैठ जाती है एंड फिर वो जाती नहीं है, राइट। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, राइट। ओके, मोर ओवर बच्चे दे आर सिलोमे, दैट मीन्स अगेन इनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। इनकी जो बॉडी कैविटी है दैट इज लाइंड हियर बाय द मेसोडर्म। बॉडी जो है बच्चे दैट इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्नेल है इसके आसपास शेल प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम ओवर हियर, कैलकेरियस शेल है यहाँ पे। ओके, सो बच्चे यहाँ पे जो इनकी बॉडी है इट हैज डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हार्म। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये इसका हेड है, ठीक है, प्यारा सा क्यूट सा, ठीक है। इट इज हैविंग द विसरल मास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें प्रेजेंट है, विसरा प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, दे आर हैविंग द मेंटल, जो इसकी हम्प है यहाँ पे, एंड मोर ओवर इट इज हैविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम राइट ओवर हियर। सो दिस इज हाउ इट्स बॉडी इज प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स हियर। सो बच्चे यहाँ पे एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है ओवर अ मेंटल, दैट इज अ विसरल हम्प ओवर हियर। ठीक है, सो तभी हम इसको बोलते हैं, विसरा क्या होता है बच्चे, दैट इज वेरी मच स्मूथ स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। एंड बच्चे जो स्पेस प्रेजेंट होती है बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, दैट इज नोन हियर एज द मेंटल कैविटी। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी। बहुत बारी बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो अगेन यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर हियर। सो बच्चे मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जो कि यहाँ पे अगेन रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं यहाँ पे। ओके, सो एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं टेंटिकल्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो बच्चे ये इन्हें सेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, माउथ के पास बच्चे फाइल लाइक रास्पिन ऑर्गन है ना, जिसको हम रेडियोला कहते हैं, जो कि कोई भी चीज़ आपने देखा होगा कई बार ये मक्खियों को एकदम से ऐसे पकड़ लेते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट द रेडियोला इज हियर। ओके, सो यहाँ पे एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है फॉर द फीडिंग पर्पस, खाने के पर्पस के लिए, जिसको हम रेडियोला कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोर ओवर दे आर डायोशियस ओवर हियर। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट हियर, सो दे आर ओविपेरस, अगेन दे आर दी एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हियर। मोर ओवर बच्चे यहाँ पे जो डेवलपमेंट है दैट इज वेरी मच इनडायरेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्वल स्टेजेस को गो थ्रू करके ये डेवलप होता है यहाँ पे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट इट्स एग्जाम्पल्स, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड। सो फर्स्ट इज द पिलर दैट इज नोन एज द एप्पल स्नेल ओवर हियर। सो एप्पल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसके टेंटिकल्स दिख रहे हैं, राइट। सो दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स हियर। दिस इज द पर्ल ऑयस्टर, जिसको पिंक टाडा कहते हैं। ऑल राइट एवरीवन, नेक्स्ट इज सेपिया, जिसको हम कटल फिश कहते हैं यहाँ पे। ओके, अदर वन इज लॉलीगो, जिसको हम स्क्विड कहते हैं, स्क्विड गेम्स वाला नहीं, ठीक है, दिस इज लॉलीगो स्क्विड। ओके, अदर वन इज द ऑक्टोपस, जिसको हम डेविल फिश कहते हैं, है ना। सो ऑक्टोपस तो हमें अच्छे से पता ही है। नेक्स्ट इज सी हियर, जिसको हम अप्लाइसा कहते हैं, अप्लाइसिया कहते हैं यहाँ पे। ओके, अदर इज काइटॉन, जिसको हम केटोप्ल्यूरा बोलते हैं।
अदर वन इज डेंटेलियम जिसको हम टस्क शेल यहाँ पे कहते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर फाइला. एंड आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डाइवर्स है हमारी एनिमल किंगडम. देयर आर सो मेनी एनिमल्स एंड डेली पता नहीं कितने बच्चे एनिमल्स जो हैं वो डिस्कवर होते हैं, राइट. सो साइंटिस्ट लगे ही रहते हैं, है ना, एंड उसकी क्लासिफिकेशन फिर कर देते हैं, फिर तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना. सो चीज़ें ऐसी जो है बढ़ती चली जाती हैं. ठीक है. Now coming to the next phyla students, that is a phylum Echinodermata over here. So बच्चे these are the spiny bodied organisms जो कि marine environment में रहती हैं. इनके अंदर organ system level of organization present है. ठीक है. ना बच्चे अगर मैं इसके सिमेट्री की बात करूं, सो बच्चे जो अडल्ट एकाइनोडर्मेटा होता है, जो बड़ा वाला होता है, दे पोजेस द रेडियल सिमेट्री. दैट मीन्स कोई भी बीच से कोई भी प्लेन पास कर दो, इट इज गोइंग टू डिवाइड दिस ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स, जैसे हमने इसी के एग्जांपल के थ्रू पढ़ा था. या पर बच्चे जो लार्वल स्टेज यहाँ पे होगी, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू हैव द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हियर, है ना, क्योंकि उसमें लार्वल स्टेज इन्वॉल्व रहती है. सो बच्चे लार्वा जो है दे वुड बी बायलेटरल सिमेट्री. दैट मीन्स एक ही प्लेन जब आप सेंटर से पास करेंगे तभी वो बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. ठीक है. बट बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं, दे पोजेस दिस रेडियल सिमेट्री ओवर हियर. मोर ओवर बच्चे यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. दैट मीन्स टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, वन इज द माउथ एंड अदर इज द एनस ओवर हियर. एक से खाना खाएंगे, दूसरे से खाने को बाहर निकालेंगे. ऑलराइट. नेक्स्ट है बच्चे ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है. तीनों जर्माइनल लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है. दे आर सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स. ट्रू सिलोमेट है ये, क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटी है हियर इट इज लाइंड बाय द मेसोडर्म इटसेल्फ. ओके. नेक्स्ट है बच्चे जो इसका एंडोस्केलेटन है, इनसाइड जो स्केलेटन इनका प्रेजेंट रहता है, दैट इज अगेन कैल्केरियस, दैट इज रिच इन कैल्शियम ओवर हियर. एंड यहाँ पे बच्चे जो सेक्सेस हैं दे आर सेपरेट, दैट मीन्स दे आर डायोएशियस ओवर हियर. ठीक है जी. मोर ओवर बच्चे इसका जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है एंड इसकी जो फर्टिलाइजेशन है इट इज गोइंग टू टेक प्लेस एक्सटर्नली इन द मरीन एनवायरनमेंट. ऑलराइट. सो बाहर ही होती है इनकी फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ठीक है. सो बच्चे जो इनके पास भी बच्चे वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है ना. हमने वाटर वैस्कुलर सिस्टम और कहाँ पढ़ा था? वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम, राइट. वो हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था. नो बच्चे दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज वाटर कैनाल सिस्टम. ये डिफरेंट है, दैट इज द वाटर वैस्कुलर सिस्टम. सो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में. अगर यहाँ पे इसके बारे में पूछे तो इसके बारे में लिख के आना है, यहाँ पे पॉरीफेरा को नहीं घुसाना है, बिकॉज इसका मतलब डिफरेंट है, उसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके. सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है. जो कि इसको चलने में मदद करता है. ठीक है. खाना कैप्चर करने में, उसे खाने में, एज वेल एज सांस लेने में, रेस्पिरेशन में यहाँ पे मदद करता है. क्या? दिस वाटर वैस्कुलर सिस्टम. ठीक है. सो इसके जो चीज़ें हैं, बेनिफिट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. बट बच्चे सिंस इसका नाम डिफरेंट है, यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर, अलर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन से फाइलम को यहाँ पे बिलोंग कर रहा है. सो बच्चे इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्स्ट इज स्टारफिश जिसको आप एस्टेरियास कहते हैं, विच इज अ साइंटिफिक नेम ओवर हियर. सी उर्चिन जिसको एकाइनस बोला जाता है. अदर वन इज दी क्यूकोमैरिया जिसको सी क्यूकम्बर कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्यूकम्बर शेप जैसा लग रहा है. ओके. एंड अदर वन इज ओफ्यूरा विच इज नोन एज अ ब्रिटल स्टार ओवर हियर. एंड द अदर वन हियर इज एंटीडॉन जिसको हम सी लिली कहते हैं. कोई अगर इसे देखे ना तो उसको लगेगा कोई प्लांट है, पर एक्चुअल में एनिमल है. सो डाइवर्सिटी इज टू मच डिफरेंट ओवर हियर. ओके. क्लियर टू एवरीवन. नाउ स्टूडेंट्स आगे चलते हैं टूवर्ड्स द लास्ट फाइलम जो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. सो बच्चे टॉकिंग हियर अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा. ओके. सो बच्चे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स. छोटा सा ग्रुप है जहाँ पे वर्म लाइक एनिमल्स हैं. ठीक है. वो प्रेजेंट रहते हैं. इनके अंदर भी बच्चे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. दे आर बायलेटरल सिमेट्री. समझ गए है ना मेरे इशारे? ओके. नेक्स्ट इज ट्रिप्लोप्लास्टिक. सिलोमेट बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म हियर. सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है बच्चे, इनकी सिलेंडर शेप बॉडी होती है यहाँ पे. एंड दे हैव अ स्टोमोकॉर्ड. नाउ बच्चे आपने नाम सुना है नोटोकॉर्ड का, जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, राइट. सो बच्चे जो नोटोकॉर्ड है ना, ये नोटोकॉर्ड का जो अपग्रेडेशन फॉर्म है ना, उसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं. ऑलराइट. सो नोटोकॉर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, पर यहाँ पे नोटोकॉर्ड की बजाय यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है इन दिस
chordata in this phylum, that is hemichordata over here. ओके, सो यहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसस, कॉलर एंड ट्रंक. सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से खाना खाएगा. दिस इज द कॉलर एज वेल एज दिस इज द ट्रंक ओवर हियर, जो कि टेल लाइक स्ट्रक्चर है. सो दिस इज इट्स बॉडी पार्ट्स ओवर हियर. सो बच्चे यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज़ ओपन, दैट मीन्स ब्लड यहाँ पे एज इट इज़ फैल रहा है. ठीक है, नथिंग इज बियॉन्ड इज गोइंग ऑन ओवर हियर. ओके, यहाँ पे कोई आर्टरीज, वेन्स वगैरह नहीं है जो ख्याल वगैरह रखेंगे. एंड बॉडी ऑर्गन्स आर टोटली बेस्ड इन दिस पर्टिकुलर ब्लड. ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है बच्चे यहाँ पे? दे आर टेकिंग प्लेस थ्रू द गिल्स ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे बच्चे एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द प्रोबोसिस ग्लैंड. ओके, सो उसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल्स हैं दे एग्जिट आउट ऑफ द बॉडी. सेक्सेस यहाँ पे बच्चे सेपरेट रहेंगे. डायोविस्चियस अगेन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहर होगी, यू नो, and development is going to take place indirect over here. That means it is going to involve many larval stages here. Okay, now talking about its examples over here बच्चे, this is Melanoglossus. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबोसिस, यू नो, यहाँ पे वेरियस इसके बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं. दिस इज द ट्रंक, राइट. नेक्स्ट है बच्चे विच इज नोन एज सैकोग्लोसस. ओके, सो यहाँ पे भी आपको सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं अच्छे से डिस्टिंग्विशेबल दिख रहे हैं. Yeah, so this is was the examples of this phylum Hemichordata. Okay, so बच्चे वन गो में हमने फाइलम टीनोफोरा से लेके यहाँ तक ख़त्म कर लिया है. एंड आई होप आप सभी की रिविजन अच्छे से हुई है, समझ अच्छे से आया है. ठीक है, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. एंड बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम कॉर्डेटा एंड बाकी की क्लासेस के बारे में डिस्कस करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन.